हेलो एवरीवन। आज हम हार्ट डिजीजेस एंड प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे। जब हम हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो वो ईसीजी करके तो हमें बताते ही हैं कि हमारे दिल में कितनी जान है, हमारा दिल कितनी जोरों से धड़क रहा है। बट ट्रस्ट, हमारे चार्ट्स भी हमें बताते हैं कि हार्ट कहीं हमारा, भगवान ना करे, कहीं हमारा कंसर्न्ड एरिया तो नहीं है, या ये बहुत स्ट्रांग एरिया है, इधर डरने की जरूरत नहीं है। हार्ट प्रॉब्लम्स को हम दो तरह से कैटेगराइज करेंगे। पहला, विद पैसेज ऑफ टाइम, एज की वजह से, या बिकॉज ऑफ रॉन्ग लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स, या हार्ट पहले से एक वीक एरिया था, वहीं पर इम्पेक्ट हुआ तो किसी को जल्दी जाना पड़ा, सडनली जाना पड़ा, या उस एरिया को लेके लंबा झेलना पड़ा। लंबा हमें कौन झेलने पर मजबूर करता है? शनि और राहु जैसे प्लैनेट्स। और हमें सडनली कौन जाने पर मजबूर करते हैं? मंगल और केतु जैसे प्लैनेट्स। तो हु इज एफ्लिक्टिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर somebody is born with a special heart, मतलब कि कई लोग ऐसे होते, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके दिल में छेद होता है पैदा होते हुए। सो दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म, दे आर नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली, दे आर नॉट एबल टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, और द पार्ट ऑफ द हार्ट इज नॉट fully formed. Because of that again they are not having a normal life। और क्योंकि हार्ट इतना वाइटल ऑर्गन है कि ऐसे बच्चे लंबे सरवाइव ही नहीं कर पाते हैं, वो कुछ ही घंटों में वो उनको जाना पड़ता है। तो इसमें हम डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे कि हम प्रॉब्लम को हमने पकड़ना कैसे है बेसिकली। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने कॉम्बिनेशंस के साथ। सबसे पहले एक ले मैन की लैंग्वेज में हार्ट अटैक होता क्या है? हार्ट अटैक का मतलब है जब जो ब्लड फ्लो है वो हार्ट की तरफ जाने से रुक रहा है। ये जो वर्ड्स हैं, ब्लड, ब्लड मंगल, हार्ट सूर्य, ब्लॉक्ड सैटर्न, ये वर्ड्स ही हमें बताएंगे कि हमें एस्ट्रोलॉजिकली पकड़ना क्या है। वो ब्लॉकेज का रीजन बहुत बहुत फैक्टर्स हो सकते हैं उसमें। ब्लॉकेज बिकॉज ऑफ हाई बीपी भी हो सकता है। ब्लॉकेज बिकॉज ऑफ सडन टाइटनिंग इम्पैक्ट हो सकता है, जिसमें टिश्यूज ड्राई हो जाते हैं, वेसल्स हार्ड हो जाती हैं, या हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो सकता है। अब इन डिफरेंट रीजंस में हमें कौन से प्लैनेट्स, कौन सी राशि पकड़नी है, वो हम आयुर्वेदा से समझेंगे। और दूसरी बात तो हमने की थी दैट somebody इज born विद अ स्पेशल हार्ट, और उसके लिए भी हम एस्ट्रोलॉजिकली क्या देखेंगे। आगे चलते हैं। आयुर्वेदा बोलता है कि अगर किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम की वजह से हार्ट अटैक आ रहा है तो उसके लिए पित्त इम्पॉर्टेंट है, वो इम्पेक्टेड एरिया होगा आपका, जिसमें सूर्य मंगल इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, अग्नि तत्व राशियां इम्पॉर्टेंट हो जाएंगी, और साइन ऑफ लियो बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अगर किसी को सडन टाइटनिंग इम्पैक्ट आ रहा है, सडन ब्लॉकेज हो रही है, वायु रुक रही है, तो वो वात इम्पैक्ट हो रहा है। और वात इम्पैक्ट के लिए वायु तत्व राशियां शनि और राहु इंपॉर्टेंट होंगी या देखने चाहिए। जिसमें कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज की वजह से हार्ट पर इम्पैक्ट हो रहा है तो उसमें कफा एलिमेंट देखना है। डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल सब जानते हैं ये हार्ट अटैक की तरफ इंडिकेट करती हैं इवेंचुअली। तो जुपिटर, मून, वीनस, जलीय राशियां, कर्क राशि आपको देखनी चाहिए। अब कंसर्न फैक्टर्स एस्ट्रोलॉजिकली क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है सन और मून, क्योंकि ये दोनों हार्ट के सिग्निफिकेटर्स हैं। फिर कुछ हाउसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि कुंडली का फोर्थ और फिफ्थ हाउस। और अगर उनके रूलर्स भी वीक हैं, वो भी 6 से 12 में है, अच्छी राशि में नहीं है, एफ्लिक्टेड है, या मान लो काल पुरुष की चौथी और पांचवी राशि कर्क और लियो, कैंसर और लियो, ये दोनों भी अगर 6, 8, 12 में पड़ रही हैं, इसी में बैठ के सूर्य या चंद्रमा अफ्लिक्टेड हो रहे हैं, तो हम अब हमें पता है कि हमारे मैक्सिमम सिग्निफिकेटर्स हैं वो लपेटे में आ रहे हैं। तो हमारी बात बहुत इजी हो जाती है बोलनी कि ये प्रॉब्लम हो सकती है। पहले भी हमने बात की थी कि मंगल खून को दिखाता है, ब्लड को दिखाता है। फिर शनि जो है वो पेन और ब्लॉकेज देते हैं, पेल्पिटेशंस देते हैं। केतु और मंगल सर्जरी को इंडिकेट करवाते हैं, केतु भी शनि की तरह ब्लॉकेज इंडिकेट करते हैं। जो जुपिटर है वो कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज की के लिए हमने बात किया था। राहु केतु एक्सेस है जिसमें सडन टाइटनिंग होती है। वैसे तो ये जो वायु इम्पैक्ट होता है ना, वायु प्रॉब्लम होती है, ये ज्यादातर ओल्ड एज में होती है और विद टाइम होती है।
पर राहु केतु सडन टाइटनिंग इम्पैक्ट देते हैं, राइट ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, बर्थ डिफेक्ट्स के साथ भी कोई पैदा होता है तो उसमें ये दो प्लैनेट्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। सन और मून इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि अगर सन और मून एक दूसरे से वेल प्लेस्ड नहीं है, मतलब कि अगर वो एक दूसरे से 2-12 बैठे हैं या 6-8 बैठे हैं, तब भी वो प्रॉब्लम को इंडिकेट करेंगे। जो भी सिग्निफिकेटर्स हैं अगर वो एक दूसरे से वेल प्लेस्ड नहीं है तो आपने हमेशा देखना है, जैसे डायबिटीज में हमने वीनस और जुपिटर को लिया था, वो प्रिंसिपल उधर भी लगेगा। हम जैसे नाड़ी में कारक को लगन बना के देखते हैं, ये प्रिंसिपल हर जगह लगता है। सूर्य को जब हम लगन तो नहीं बना रहे, पर चलो हम सूर्य को पकड़ते हैं, सूर्य से पंचम में, कारक से पंचम में या कारक से अष्टम में अगर मेलेफिक प्लैनेट है तो वो भी प्रॉब्लम को दिखाता है। चंद्रमा से चौथे में या चंद्रमा से अष्टम में अगर मेलेफिक प्लैनेट है वो भी प्रॉब्लम को दिखाता है। किसी भी प्लैनेट के अष्टम में अगर मेलेफिक प्लैनेट है तो वो इसके सिग्निफिकेशन को हार्म करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल रूल है। फिर अगर कोई भी मेलेफिक इम्पैक्ट हो रहा है उसमें 6 से 12 लॉर्ड्स और हाउसेस आते हैं, साथ में भादकेश और मार्केश भी आ जाते हैं, तो वो आग में घी का काम करते हैं और हमेशा काम करते हैं। इसमें आप 22वां देशकांत, 64th नवांश, ये सारे प्रिंसिपल्स भी आपको मालूम होंगे। अगर दशा ऐसी कोई चल रही है जो हार्ट इश्यूज को या प्रॉब्लम्स को, डिजीजेस को दिखा रही है, अब ये सारे फैक्टर्स भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अब आपका ध्यान जाना चाहिए इनकी तरफ। मतलब कि कहने को तो बोलते हैं कि मोर द मैरियर, इधर हम मोर द मैरियर नहीं बोलेंगे, इधर हम बोलेंगे कि हाँ, हमें हमारे प्रिंसिपल्स एक साथ आते हुए नजर आ रहे हैं। ये चार्ट एक बच्ची का है जो हार्ट डिजीज के साथ पैदा हुई थी, मतलब उनके हार्ट में होल था। सबसे पहले क्वालिटी ऑफ द चार्ट हम देखेंगे। कैप्रिकॉन राइजिंग है, लगन में 2 नेचुरल और फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट है। वो कौन है? वीनस और मरकरी। वीनस और मरकरी इस कुंडली के लिए 5th और 9th लॉर्ड है, जो चार्ट को बिल्कुल अपलिफ्ट कर देते हैं। इवन लगन लॉर्ड भी एग्जॉल्टेड है, रेट्रो है, 10th हाउस में है। यहाँ तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम हुई जो लग्नेश 10th हाउस में गए हैं वो राहु केतु एक्सेस में है। ना ही सिर्फ ये, अब जब हमने हार्ट प्रॉब्लम्स की बात करनी है तो हमारा ध्यान वो कुंडली के 4th हाउस, 4th लॉर्ड, 5th हाउस, 5th लॉर्ड की तरफ जाएगा। अब जो 4th हाउस और 4th लॉर्ड है वो राहु केतु एक्सिस में है। जो शनि है वो लग्नेश तो है पर वो मार्केश भी है, और 3 वक्री ग्रह दशम भाव में बैठे हैं। फिर कुंडली के पंचम भाव का स्वामी लगन में मंगल से इम्पेक्टेड है। जो मंगल इस कुंडली के लिए तो कारक ग्रह नहीं है। कुंडली के 4th और 5th हाउसेस और लॉर्ड्स को एनालाइज करने के बाद हम काल पुरुष के चौथे और 5वीं राशि की तरफ चलेंगे। चौथी राशि के ऊपर शनि का प्रभाव है, पंचम राशि अष्टम में आती है, वो दग्ध राशि भी बनी है। हम इनके लॉर्ड्स में कितनी जान है वो भी देखेंगे। जो सन है वो दिग्बल से दूर है, वो शत्रु राशि के हैं, उन पर जुपिटर का इम्पैक्ट है। इनफैक्ट जुपिटर का इम्पैक्ट शनि और मंगल के ऊपर भी है, पर क्या जुपिटर इन्हें सेफगार्ड कर पाएंगे? शायद कर पाएंगे, पर नॉट टू फॉरगेट कि जुपिटर 3rd और 12th लॉर्ड है, तो जुपिटर से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। अब सूर्य जो है वो दिग्बल से दूर है, शत्रु राशि में है। चंद्रमा में पक्ष बल नहीं है, चंद्रमा गणमूल नक्षत्र में है। सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से 2-12 बैठे हुए हैं। क्या चंद्रमा से चौथे में मेलेफिक प्लैनेट है? नहीं। क्या चंद्रमा से अष्टम में मेलेफिक प्लैनेट है? जी। 3 क्रूअल प्लैनेट्स हैं चंद्रमा से अष्टम में। सूर्य से पंचम में मेलेफिक है? नहीं। सूर्य से अष्टम में मेलेफिक है? नहीं। तो इन वजह से इनको प्रॉब्लम आई, पर चार्ट की क्वालिटी अदरवाइज अच्छी होने की वजह से ये अभी भी सरवाइव कर रही है। शी हैज टू लिव विद दैट। आगे बात करते हैं। पहले हम
ओवरऑल चार्ट को देखेंगे, लग्ना लॉर्ड शनि उच्च के बैठे हैं नवम भाव में, जो एक अच्छी हेल्थ को इंडिकेट करते हैं। जब भी हमारा लगन लॉर्ड और एट्थ लॉर्ड वेल प्लेस्ड होते हैं तो वो अच्छी आयु को दिखाते हैं। कुंडली का फोर्थ लॉर्ड वीनस, कुंडली का फिफ्थ लॉर्ड मरकरी दोनों पंचम भाव में बैठे हैं, राहु केतु एक्सेस में है, और कुंडली का षष्ठेश चंद्रमा भी वहां पर है। टू बी ऑनेस्ट, अगर मेरे से कोई पूछता कि इनको हार्ट अटैक किस रीजन से हो सकता है, तो वायु तत्व राशियों की वजह से, राहु की अफ्लिक्शन की वजह से शायद मैं इनको बोलती कि इधर सडन टाइटनिंग इम्पैक्ट होगा, क्योंकि वायु राशियां और वायु ग्रहों की अफ्लिक्शन है। पर इनको जो हार्ट अटैक हुआ वो कोलेस्ट्रॉल इशू से हुआ था। हमने कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज में बात की थी कि जलीय राशियां और जलीय ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इधर वीनस और मून दोनों अफ्लिक्टेड हैं। फिर कालपुरुष की चौथी राशि में सूर्य और मंगल बैठे हैं, जो बृहस्पति को इफ्लिक्ट कर रहे हैं। बृहस्पति उच्च के तो जरूर हैं, पर वो नीच के मंगल के साथ बैठे हैं, तो उनका बोझ लेके चल रहे हैं। योर स्ट्रेंथ इज वन थिंग बट योर अफ्लिक्शन इज अनदर थिंग। आपकी स्ट्रेंथ बताती है कि आप कितना झेल सकते हो, आपकी अफ्लिक्शन बताती है कि आपको रोकने वाले कौन कौन है वहां पर। अगर किसी भी उच्च के ग्रह के साथ नीच का ग्रह होता है तो ही हैज टू टेक बर्डन ऑफ दैट प्लैनेट, स्पेशली जब वो उसका फ्रेंड होता है। और इस कॉम्बिनेशन पर सैटर्न का भी इम्पेक्ट है। तो काल पुरुष की चौथी राशि मर, नीच का मंगल का, सूर्य का प्रभाव और शनि का इम्पैक्ट ने भी इनको प्रॉब्लम दी। कालपुरुष की पांचवी राशि का स्वामी अपने से 12वें छठे भाव में जलीय राशि में दो मेलेफिक प्लैनेट्स के इम्पैक्ट में है। सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से दोबारा बैठे हुए हैं। क्या चंद्रमा से चौथे या अष्टम में मेलेफिक प्लैनेट है? नहीं है। क्या सूर्य से पांचवें में और अष्टम में मेलेफिक प्लैनेट है? नहीं है। तो इनको जो प्रॉब्लम आई थी डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट सर्जरी हुई थी, वो मरकरी केतु टाइम पीरियड में हुई थी। आगे कभी हम दशाओं पर बात करेंगे तो ये चार्ट हम जरूर लेंगे। फिर इनकी भी हार्ट सर्जरी हुई थी, वो मून सन टाइम पीरियड में हुई थी। पहले लग्ना लॉर्ड सप्तम भाव में गए हैं, सूर्य के साथ हैं, जो उनके शत्रु भी हैं और मार्केश भी हैं। इधर सूर्य में ज्यादा जान है, पर शनि भी दिग्बली के हैं, तो ये बराबर की टक्कर है, जिसमें लग्नेश और सप्तमेश एक दूसरे को अफ्लिक्ट कर रहे हैं। इन पर बृहस्पति का प्रभाव है, जो वक्री हैं और अगेन एक अच्छे लॉर्ड नहीं है। मैं मानती हूँ कि एक्वेरियस राइजिंग में जब पैसे की और कॉम्युलेशन की बात आएगी तो बृहस्पति की स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। पर इस लगन में बृहस्पति किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी हेल्थ डिजीज को हमेशा एम्पलीफाई करेंगे। अब कुंडली के फोर्थ और फिफ्थ लॉर्ड दोनों अष्टम भाव में गए हैं और राहु केतु एक्सेस में हैं। और हमने जाना था कि मंगल और केतु सर्जरीज के सिग्निफिकेटर्स हैं। इवन अष्टम भाव भी सर्जरीज को दिखाता है। कालपुरुष की चौथी राशि में नीच के मंगल बैठे हैं। जब भी कालपुरुष की चौथी राशि में नीच के मंगल बैठते हैं तो ये अच्छी बात नहीं होती है। वो अगेन सर्जरीज को इंडिकेट करता है, प्रॉब्लम्स को दिखाता है। और ब्लड के जो सिग्निफिकेटर मंगल हैं वो खुद कमजोर हो गए हैं। कालपुरुष की पांचवी राशि में सिग्निफिकेटर सूर्य शनि से अफ्लिक्ट हो रहे हैं, तो इस वजह से इनको भी हार्ट डिजीज आई। आपको सेम कॉम्बिनेशन चंद्र लगन बना के भी देखना चाहिए। जितने ज्यादा फैक्टर्स आपको रेपुटेशन में दिखते हैं, उतना हमें समझ में आता है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है। जब हमने डायबिटीज की बात की थी, तब हमने वीनस और जुपिटर को इंपॉर्टेंस दी थी, पंचम भाव को इंपॉर्टेंस दी थी। जब हमने थायराइड की बात की थी, हमने थर्ड हाउस, थर्ड लॉर्ड को इंपॉर्टेंस दी थी, सेकंड को इंपॉर्टेंस दी थी, मरकरी को इंपॉर्टेंस दी थी। तो हमें कौन सा भाव उठाना है, कौन सा प्लैनेट उठाना है, उसको अफ्लिक्ट करने वाला कौन है? वायु अफ्लिक्टेड हो रही है, अग्नि अफ्लिक्टेड हो रही है। ये सारी बातें ध्यान में रख के लगन कुंडली के साथ साथ कालपुरुष कुंडली, चंद्र कुंडली क्या बोल रही है, इवन D9 या D27 में रेपिटेशन में कौन से ऐसे योगा हैं जो अफ्लिक्शन दे रहे हैं, इन सबको यूज करके आपकी प्रिडिक्शन बहुत एक्यूरेसी की तरफ जाने लग जाएंगी।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।